आप सभी को नमस्कार साथियों। स्टॉक मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, इस बात को हर कोई वाकिफ़ है। स्टॉक मार्केट के कुछ नियम हैं, कुछ एनालिसिस है जो आप सबको करना चाहिए और समझना चाहिए। साथियों, पिछले दिवस जो कि 27 जनवरी को जो स्थिति बनी, अचानक निफ्टी में गिरावट जो हावी हुई लगभग 250 से 300 पॉइंट के बीच में, वो वास्तव में कुछ न्यूज़ को लेकर ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहा साथियों, और उसमें कुछ रिकवरी भी आई। तो इस चीज़ को हमें समझने और जांचने की ज़रूरत है। क्या वास्तव में निफ्टी आगे सोमवार को जब बाज़ार खुलता है तो क्या स्थिति रहेगी? तो हमें सबसे पहले निफ्टी को और समझने की ज़रूरत है। देखिए साथियों, ये जो निफ्टी है, निफ्टी का जो आप चाहे तो देख सकते हैं, टेक्निकल चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो ऑप्शन चेन को आप देख सकते हैं, जिसमें आपको जो डाटा है वो डाटा को समझने का ज़रूरत पड़ेगा कि वास्तव में इतनी ख़रीदारी हो रही है कि बिकवाली हो रही है, और ये अचानक कहाँ से ऐसा जो पोजीशन जो बनने लगा है। साथियों, स्टॉक मार्केट में अगर हम इस चीज़ को समझें तो निश्चित रूप से अपना लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही एनालिसिस को लेके ये मेरा मंडे के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो देखेंगे हम जो ऑप्शन चेन को। इसका डाटा भी अभी एंजल वन ने बहुत ही सरल रूप से आपको, अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं तो फिर उसमें डाटा आप देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में भी यह सारी सुविधा उपलब्ध है। आप थोड़ा सा उस चार्ट को हो चाहे ऑप्शन चेन को हो देख के समझ सकते हैं। ये जो ऑप्शन चेन में कहाँ कहाँ पोजीशन बिल्डअप हुआ है, इस सारी पोजीशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथियों, ये जो निफ्टी में जो गिरावट हुआ, वास्तव में आगे भी इस टाइप की स्थिति बनेगी। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल की स्थिति क्या है। तो देख रहे हैं साथियों, इसमें जितने भी जो फ्राइडे को सेशन में रात्रि जो क्लोज़ हुआ है, लगभग अधिकांशतः मार्केट पॉजिटिव हुआ है, इंडिया के बाज़ार के छोड़ करके। तो ज़्यादातर मार्केट, जब एशिया मार्केट हो चाहे और यूएस का मार्केट हो, ये अगर पॉजिटिव बंद हुए हैं तो फिर इंडिया का मार्केट में जो कुछ न्यूज़ को लेके गिरावट हावी हुई है, तो ये कितने देर तक के रहती है या कब तक रहेगी। तो हमें मंडे को जो पोजीशन लेनी चाहिए, इस पोजीशन में हमको क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो हम देखेंगे सिंगापुर का बाज़ार क्या वो भी निगेटिव बंद हुआ है, इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, ये देख रहे हैं आप SGX निफ्टी, अगर कहें हम तो ये पॉजिटिव बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में, मतलब वहाँ पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम कहें डाउ फ्यूचर की बात करें या नास्डॉक की बात करें, तो डाउ भी लगभग पॉजिटिव बंद हुआ है। तो साथियों, लगभग सभी मार्केट में एक तेज़ी का संकेत मिला है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इस स्थिति में हमको समझने का ज़रूरत है कि हमको मंडे के दिन में अगर इंडिया का बाज़ार पॉजिटिव प्री ओपन सेशन में हो, चाहे मार्केट के ओपनिंग में अगर पॉजिटिवनेस रहता है, शुरुआत होता है, तो वहाँ पे हमें पोजीशन लॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसको ख़रीदने की ज़रूरत है, और एक अच्छे रिटर्न यहाँ से अप साइड पे देखने को मिल सकता है। तो साथियों, इन सारी बातों को अगर समझना है तो आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, चार्ट में आप देख रहे हैं, ये जो नीचे के जो लेवल से ऊपरी लेवल पर मतलब गिरावट जहाँ हुई थी, वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के अंदर
आप देख सकते हैं कि वहाँ से रिकवरी भी आई है। तो ये रिकवरी कहीं ना कहीं एक संकेत है कि बाज़ार को कि आगे एक अच्छा माहौल और क्रिएट हो सकता है, जिससे अच्छे पोजीशन बनेंगे और निफ्टी में रिकवरी के अच्छे आसार बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहले तो अगर मंडे को न्यू पोजीशन अगर लेनी है, चाहे हम बिकवाली के लिए हो या फिर हमें ख़रीदारी के लिए हो, तो सबसे पहले तो मेरा अगर नज़रिया रहेगा तो ख़रीदारी के लिए होनी चाहिए। अगर कॉल को जाऊँ तो सबसे पहले हम कॉल को अगर देखें तो मार्केट में अगर ओपनिंग जो सेशन होता है उस सेशन में क्या कहता है मार्केट, इसको स्पष्ट हो जाएगा। अगर मार्केट कल भी निगेटिव की ओर खुलता है इंडिया बाज़ार, तो थोड़ा बहुत और गिरावट संभव हो सकती है, लेकिन यहाँ से अगर पॉजिटिव होता है तो बहुत ही ज़्यादा रिकवरी के संकेत हो सकते हैं साथियों, और आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इसलिए इस चीज़ों को विशेष ध्यान दें और सीखने की कोशिश करें, बाज़ार को समझने की कोशिश करें। देखिए नास्डाक का भी जो फ्यूचर है यहाँ पे भी बहुत तेज़ी का संकेत मिल रहे हैं। मतलब ग्लोबल जो मार्केट है लगभग पॉजिटिव की ओर बढ़े हुए हैं साथियों। ऐसी स्थिति में हमको आगे पोजीशन अपनी कॉल की ओर होनी चाहिए, ना कि पुट की ओर। साथियों अगर आप प्लीज़ नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सरल भाषा में और समझने के लिए मेरे साथ जुड़ें, ताकि आप मार्केट को अच्छे से समझ सकें। कोशिश करें कि आप इस चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करें और सीखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक अच्छा ट्रेडर हो या अच्छे इन्वेस्टर के रूप में बन सकें। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी को धन्यवाद वॉच करने के लिए। धन्यवाद।